जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा प्लान बंद किए। 249 में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब 299 रुपए से रिचार्ज करना होगा। रिलायंस जियो ने अब अपने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है। इन प्लान्स की कीमत 209 रुपए और 249 रुपए थी। एक में 22 दिन और दूसरे में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते थे। अब 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली डेटा वाला प्लान 299 रुपए से शुरू होता है। इसमें 1.5 GB डेली डेटा मिलता है। जियो से पहले एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सस्ते प्लान्स को बंद कर चुका है। ये दोनों कंपनियां पहले से ही 28 दिन के लिए 299 रुपए चार्ज करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो ने यह कदम अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए उठाया है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वह औसत राशि है जो एक यूजर टेलीकॉम कंपनी को देता है। जियो इसे बढ़ाकर फाइनेंशियली हेल्थ को मजबूत करना चाहता है। अभी जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 209 है। एनडीए संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सम्मानित किया। मोदी बोले, राधा कृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। इस दौरान राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया गया। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबी, घर दुकानों में पानी, लोकल ट्रेन सर्विस डाउन, 250 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज मंगलवार को तेज बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है, सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के लिए बेहद अहम रहेंगे। इन जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई में आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक औसतन 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। कई जिलों में पानी भरा है। मीठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर बढ़ने के कारण कुर्ला क्रांति नगर एरिया से 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे। बारिश के कारण 250 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही है। अंधेरी सबवे भी पानी भरने के कारण आज भी बंद रहे। सारे अंडरब्रिज में 2 से 4 फीट पानी भरा है। मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस भी बारिश से प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, राहुल की गाड़ी के नीचे आया जवान, पुलिसकर्मियों ने निकाला। विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं को राहुल की फ्लाइंग किस। नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया। वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने खींचकर पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। राहुल गांधी ने भी उनका हालचाल पूछा। वोटर लिस्ट रिवीजन SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गयाजी से नवादा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। ट्रेन सफर में ज्यादा सामान पर अब 6 गुना जुर्माना, जनरल में 35 और AC कोच में 70 किलो लिमिट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने लगेज, बैग और कार्टून के वजन के साथ उसकी साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है लेकिन बड़े साइज और ज्यादा जगह लेने वाला है तो टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी। अगर आपने लगेज की प्री बुकिंग नहीं कराई है तो तय शुल्क से 6 गुना एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी देना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर वजन करने वाली मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नया सिस्टम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे कि कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंडला स्टेशन पर लागू किया गया है। रेलवे धीरे धीरे इसे पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर DCM सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं। इससे साथ यात्रा कर रहे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।
रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से मुकाबला। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, 3 दुकानें बही, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आए 3 सरकारी आवास। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में बीती रात से जारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू की लग वैली में रात 1 बजे बादल फटने से 3 दुकानें बह गई। इसका पानी जब कुल्लू बाजार पहुंचा तो सरवरी नदी में तबाही मच गई। भूतनाथ के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। कुल्लू में भारी बारिश को देखते हुए डीसी तोरुल एस रवीश ने कुल्लू और बंजार सब डिवीजन के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित कर दी। मंडी के पधर में भी सभी स्कूलों में आज शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। मंडी के चौहार घाटी में 2 मछली फार्म को भी भारी नुकसान हुआ है। शिमला की रामचंद्र चौक के पास भी 3 सरकारी आवास लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने रात में 35 से 40 लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया। छोटा शिमला के रिजेंसी होटल के पास देवदार का पेड़ घर की छत पर गिर गया। तेज प्रताप बोले, अनुष्का के भाई आकाश ने वायरल की फोटो मुझे बदनाम किया, वो जयचंद है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को जयचंद बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आकाश यादव और कुछ जयचंदों के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। इन जयचंदों को अभी पता नहीं है कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। तुम जैसे टुटपुंजिया लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश कर ले, लेकिन वो हमसे कभी जीत ना पाएगा। हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफॉर्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब जिसको फरियाना है वो मैदान में आकर हमसे मुकाबला करें। सरकारी नौकरी बीएससी सीजीएल के 1481 पदों की भर्ती स्थगित, आवेदन शुल्क में किया जा सकता है बदलाव। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएससी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 स्थगित कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कम करने के बाद एप्लीकेशन लिंक दोबारा ओपन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bsc.com पर मौजूद है। वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो इसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 1064 पद हैं, प्लानिंग असिस्टेंट्स के 88 पद है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स के 5 पद है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1, ऑडिटर के 125 और ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 198 पद हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, बीएससी पीजीडीसीए आदि किया हो। वही इसमें आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 37 साल रखी गई है। वही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। असम सीएम बोले, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं, राज्य में अजनबी लोग आ रहे, अगर सीमा पार की तो गिरफ्तार होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि देश के कुछ हिस्सों से कुछ अजीबोगरीब लोग असम आ रहे हैं, अगर वे सीमा पार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि ये लोग मुंबई और केरल के वकील थे, हम उन पर नजर रख रहे हैं। वे राज्य में एनआरसी अपडेट किए जाने के वक्त भी आए थे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया था। शर्मा ने कहा कि हम किसी भी कट्टरपंथी गतिविधि या संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वे केरल से हो, मुंबई से या दिल्ली से। ये कट्टरपंथी हैं जो कुछ वर्गों की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। कुत्तों के काटने से शरीर में फैला रैबीज, कर्नाटक में 4 महीने के लंबे इलाज के बाद 4 साल की बच्ची की मौत। कर्नाटक के दावणगेरे में मंगलवार को
रेबीज से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का पिछले 4 महीनों से रेबीज का इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर खदीरा बानू नाम की बच्ची को बेंगलुरु के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार सुबह बच्ची ने दम तोड़ दिया। अप्रैल में जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तब एक आवारा कुत्ते ने उसके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर काट लिया था। खदीरा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। निजी हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसे बेंगलुरु के राजीव गांधी अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई। हैदराबाद में भगवान गणेश की मूर्ति ले जा रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत। हैदराबाद में मंगलवार सुबह बंदलागुड़ा इलाके में एक गाड़ी में भगवान गणेश की मूर्ति के हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। एक अन्य घायल हो गया। बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना रात करीब 1 बजे एक होटल के पास हुई, जब कुछ लोग मूर्ति को स्थापना के लिए एक गाड़ी में ले जा रहे थे। पुलिस ने बताया है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। पुणे के संत ज्ञानेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया 22 किलो का स्वर्ण कलश। महाराष्ट्र में पुणे के संत ज्ञानेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया 22 किलो का स्वर्ण कलश। यह कलश श्रीपाद शंकर नागरकर ज्वेलर्स द्वारा तैयार किया गया है। मंदिर के ट्रस्टियों ने बताया है कि नागरकर परिवार को 8 अगस्त को औपचारिक रूप से कलश बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 6 दिनों में 22 से 25 कारीगरों की एक टीम ने 2 खंडों, शिखर और कलश पर काम किया और 22 किलोग्राम शुद्ध सोने का उपयोग करके संरचना को पूरा किया। वसंत नागरकर ने कहा है कि यह सिर्फ मंदिर के लिए एक आभूषण नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और भक्ति परंपराओं के लिए एक आध्यात्मिक मुकुट है। उन्होंने आगे कहा है कि परिवार इस अवसर को जो है संत ज्ञानेश्वर का आशीर्वाद मानता है। दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग, 4 कर्मियों की मौत, इनमें 3 युवतियां, 1 घायल। 4 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर लंच कर रहे थे। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में सोमवार दोपहर 4 मंजिला एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में शोरूम के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसमें 3 युवतियां हैं। एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक दोपहर 3 बजे महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगने की सूचना मिली। नगर थाना प्रभारी, दमकल विभाग और अन्य कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। दमकल की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। आग और घने धुएं के कारण तीसरी मंजिल पर स्थित दफ्तर में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। एक कर्मचारी ने बताया कि घटना के समय ये 5 कर्मचारी लंच के लिए जो तीसरी मंजिल पर गए थे, उस समय शोरूम में करीब 30 कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर का काम शुरू। QR कोड स्कैन के बाद ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री। एयर कॉन्कोर्स में इंतजार करेंगे यात्री। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर लगाने का काम आखिरकार शुरू हो गया है। 4 महीने पहले इसका ऐलान किया गया था और अब कंपनी ने पंचकुला व चंडीगढ़ दोनों तरफ इसका काम शुरू कर दिया है। बूम बैरियर लगने के बाद यात्री केवल QR कोड स्कैन करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। नए सिस्टम के तहत यात्रियों को छोड़ने या लेने वाले परिजन सीधे प्लेटफॉर्म तक नहीं जा सकेंगे। उन्हें एयर कॉन्कोर्स में ही इंतजार करना होगा। यहाँ तक कि अगर किसी यात्री की ट्रेन लेट है तो उसे भी प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त नहीं होगी, उसे एयर कॉन्कोर्स में रुकना पड़ेगा। स्टेशन पर यात्रियों के इंतजार के लिए 72 मीटर बाय 80 मीटर का विशाल एयर कॉन्कोर्स तैयार किया जा रहा है। इसका जो फिनिशिंग काम चल रहा है और इसमें बैठने व अन्य इंतजाम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सोना 477 रुपये गिरकर 99,146 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,13,000 रुपये प्रति किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में आज यानी 19 अगस्त को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना का दाम 477 रुपये गिरकर 99,146 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,623 रुपये पर था। वही 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही चांदी की कीमत आज 850 रुपये जो है कम होकर 1,13,165 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,14,050 रुपये पर थी। वही 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। राजस्थान में टीचर्स के 6500 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने सीनियर टीचर्स के 6,500 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू है। उम्मीदवार
RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए है। ग्रेजुएट्स या UCG द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। संबंधित विषय वैकल्पिक विषय के रूप में हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए।